शॉर्ट टर्म, दोनों तरीके से बेनिफिट दे सकती है। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। आप और हम किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे वेरीफाई करते हैं, अब भाई ये लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करेगा या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा काम करेगा, किसी न किसी तरीके से तो करते होंगे ना वेरीफाई। तो देखो सर, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अगर उस तरीके से आप और हम वेरीफाई करते हैं जैसे लूना, तो लूना एक अच्छा प्रोजेक्ट था ना, लेकिन फिर भी देख लो बहुत से लोगों को रोडपति बना के चला गया, ठीक है ना। तो कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में आप लोगों को रखना है। मैं जिस कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हो CHT चार्ली फाइनेंस। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आज के टाइम में हम कैसे वेरीफाई करते हैं किसी भी कॉइन को, वो आगे चल के आपको कितना बेनिफिट, आपको प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, किस तरीके से प्रॉफिट देगा, उसी चीज़ पे चर्चा करते हैं। इसकी एक गुड न्यूज़ है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब वो गुड न्यूज़ क्या है और आपको शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं भाई, टीम, किसी भी प्रोजेक्ट की टीम कितनी एक्टिव है। अगर उस प्रोजेक्ट की टीम एक्टिव है, टाइम टू टाइम अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर टाइम टू टाइम उसी तरीके से वर्क कर रही है जैसे उसने अपने प्रोजेक्ट का वाइट पेपर, रोड मैप बना के रखा है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट में आपको नाम तो लिया कि भाई अभी आ जाएगा 15 दिन बाद, और उस प्रोजेक्ट में वो डेवलपमेंट हो रहा है 6 महीने 1 साल बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना हो सकता है किसी भी नाम लिया कि भाई ये प्रोजेक्ट अगस्त में आ जाएगा, तो उसके बाद वो सितंबर हमारा चलता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, किसी में टाइम भी लग जाता है, ठीक है। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे खुद प्रॉफिट लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने इससे बनाया। लेकिन एक बार दोबारा से आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है। आप अपना रिसर्च करके इस कॉइन को बाई कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। किसी का कहना नहीं मानना है, मेरा भी नहीं मानना है, आप अपना रिसर्च जरूर करें। हाँ, लेकिन इसकी जो न्यूज़ है, इसकी जो टीम एक्टिव है और जो काम कर रही है, उसके हिसाब से डेफिनेटली आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में भी ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा और शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। उसी के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं, ये है चार्ली फाइनेंस। आप देखिए अभी इसका इंडियन INRM प्राइस चल रहा है 00 और 15 की सीरीज चली हुई है, ये करेक्शन में है 11%, 5% ऐसे इथेरियम और BTC में सब में चल रहा है, वैसे 2.5%। इसका ATH भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने इसको बाय किया तब ये कहाँ पे था, आज ये कहाँ पे आ गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कितना इसने जब से लॉन्चिंग हुई है तब से कितना इसने प्रॉफिट आप लोगों को और मेरे जिन लोगों ने भी इसको बाय किया है उसके बारे में। तो देखिए सर दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में ना विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। किसी को ब्लेम करने से अपने माइंड को सेटल करना होता है कि मेरे को किस तरीके से बाई करना है और सेफ जोन में मेरे को किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे चलना है। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है, आप उस और मेरे रहिए। और मेरा मानना भी यही है कि आप 70% अपना पोर्टफोलियो उन सेफ प्रोजेक्टों में लगाइए जो कि आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आपको और हमको ये पता नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे जाके रुकेगा। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था 2009 में, किसी को नहीं पता था $70,000 पे जाएगा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें प्रोजेक्ट में होती है। जब प्रोजेक्ट नया होता है ना, उस टाइम आपको और हमको क्या होता है, विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, उस टाइम आप और हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप और हम उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे जाके दोबारा से बाय करते हैं जब वो अपनी एक चरम सीमा पे पहुँच जाता है, और वहाँ से फिर अपने को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ से जिन लोगों ने नीचे बाय किया है, वहाँ से फिर वो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे आप और हम परचेज करते हैं, वहाँ से फिर वो सेलिंग होने के कारण आप और हम वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो CHT में अभी एक न्यूज़ आई है, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर इसने कितना प्रॉफिट दिया है। मैंने भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है और उसके बाद दोबारा से आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है। ROI देख लो, 1900% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और आप ATH की बात करो तो ये अपने ऑल टाइम ATH से लगभग 72% डाउन है, 72%, ठीक है। और मैंने इसको जब बाय किया था, जब ये ऑल टाइम लो यानी 0.3 टाइम इंडियन INR की बात कर रहा हूँ, 3 टाइम 0 और 40 की सीरीज में चल रहा था, तब मैंने इसको बाय किया था। उसके बाद इसने ATH लगाया 2 टाइम 0 और 55, तो मैंने इससे अच्छा खासा रिटर्न लिया। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने इसको सेल करके वहाँ से फिर ये डाउन में फिर आया, फिर मैंने पूरा पैसा जो इससे कमाया था वो पूरा पैसा मैंने CHT में ही डाल रखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से चल सकते हो।
ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा वही चीज़ आप करोगे। मेरा काम है सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, ये दिखाना कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में चल सकता है। दूसरी न्यूज़ क्या है और इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोइन की जो टीम है वो लगातार टाइम टू टाइम आप और हम लोगों को अपडेट कर रही है, टाइम टू टाइम अपने रोड मैप के हिसाब से काम कर रही है, टोटल चीज़ अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है। ठीक है, इसके फॉलोवर्स भी अच्छे खासे हैं ट्विटर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसकी साइट है, ठीक है, चार्ली फाइनेंस, सारी चीजें इसने डाल रखी है। इसकी एक्सचेंज भी कमिंग सून है, आने वाली है। अगस्त के लिए बोला था, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों की वजह से अभी थोड़ा सा टाइम उसमें और लगेगा, तो वो भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगी और वो भी मार्केट में आपको दिखेगी। ये अपने हिसाब से इसका रोड मैप आप देखते हो, चार्ली एक्सचेंज और खुद की ब्लॉकचेन लेके आएंगे आने वाले टाइम में 2023 में, CHT स्वैप लेके आएंगे, प्ले टू अर्न गेम लेके आएंगे, CHT वैलेट लेके आएंगे। यानी इनके रोड मैप के हिसाब से ये अभी तक पीछे जो वह काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल रोड मैप के हिसाब से ये काम करते हुए जा रहे हैं। दूसरी, इनकी जो टीम है वो एक्टिव है, सोशल मीडिया जितने भी इनके अकाउंट है उनके ऊपर एक्टिव है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप इसकी साइट पे जाके कॉइन मार्केट या कॉइन की जाके आप इनको चेक कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का जितना भी आपको लगे कि भाई इतना इन्वेस्ट करना है वो आपके अपने हिसाब से करना है, किसी भी दूसरे पर्सन के कहने से इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को ना किसी को, और माइंड को हमेशा सेटल करके रखो। कोई भी ये पॉजिटिव बातें आपको नहीं बताएगा वीडियो में, सब आएंगे आपको ये बता के चले जाएंगे इसमें इतना होगा इसमें इतना होगा। दोनों चीज़ें आप करना सीखिए। अगर देखो किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होने के चांसेज हैं पूरे। ठीक है, तो माइंड को आप सेट कीजिए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि अगर इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको आगे बढ़ना है तो अपना खुद का माइंड, पूरा खुद का माइंड आप यूज करके चलिए, उसके बाद बनेंगे। न्यूज़ क्या है मैं दिखा देता हूं आपको। अभी चार्ली एक्सचेंज के हम आ गए ट्विटर हैंडल पे, वहां पे रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है, मात्र 1 घंटा हुआ है। अभी ये ऑफिशियल नहीं है ला टोकन की तरफ से, लेकिन चार्ली वालों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डाल दिया गुड न्यूज हियर, चार्ली कम्युनिटी गुड न्यूज इज हियर, चार्ली फाइनेंस इज गोइंग टू लिस्ट ऑन ला टोकन एक्सचेंज, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यानी यह ला टोकन पे और आपको अभी लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उससे पहले कि आप और हम बात करें तो डिगी फिनिक्स एक्सचेंज पे भी ये लिस्ट हो चुका है, पेनकेक्सविक पे आई, एजबिट पे भी है और कॉइन्सबिट पे भी है। यानी लगभग ये चौथा एक्सचेंज है जिसके ऊपर ये लिस्ट होगा। तो आपको ये शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ही तरीके से प्रॉफिट देने के लिए बैठा है। आप लोग अगर बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो के इन्वेस्ट को इस तरीके से यूज कीजिए कि भाई आपको डबल क्वांटिटी परचेज करनी है। जैसे ही आपका पैसा डबल हो तो जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा पैसा आप निकाल लीजिए। जैसे ही आपका पैसा डबल हो तो जो पैसा आप लोगों ने लगाया वो पूरा पैसा आप मार्केट से निकाल लीजिए, और जो चीज़ बच गई है, ऐसा नहीं पूरा सेलिंग आउट कर दिया उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आपका मान लीजिए एक उदाहरण एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपने $100 लगाया उसका $200 हो गया तो आप लोग अपना $100 निकाल लीजिए, बच गया जो $100, उसमें जो कोई क्वांटिटी बच गई आपके पास कोइनों की, वो क्वांटिटी आप सदा के लिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट देके निकलेगा जो आप और हम लोग सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉइन देखो मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ देने के लिए। अभी विटा इनो के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, तब मैंने पहला वीडियो बनाया था जब इसका न्यूज़ आ चुका था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो ये 5 टाइम्स 0 और 17 पे था। वहाँ से लेके अब तक इसने 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को दिया है, लगभग 2.25, यानी लगभग 2.25 गुना आपके पैसों को इसने 2.5 गुना के आसपास कर दिया है। ठीक है, और अभी भी ये चल रहा है। रीजन क्योंकि 2 सितंबर को ये लिस्ट होगा, 3 को ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो अभी आपको ये थोड़ा सा प्रॉफिट और देगा। अगर मार्केट इसके हित में रहता है, यानी बिटकॉइन अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट रखता है अप ट्रेंड की तरफ, तो डेफिनेटली ये 40 की सीरीज में आपको दिखाई देगा जाता हुआ। बाकी इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से और नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपको जो बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं उनमें यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं दोबारा से जाके। और मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो मार्केट अभी भी, बिटकॉइन भी ग्रीन में है, लगभग सुबह से वही है 3% की, पहले वीडियो में मैंने बताया था वही 3% के आसपास है। आप किसी को भी ले लीजिए, गाड़ा गेम को ले लीजिए, गाड़ा गेम का आपको मैं दिखाता हूँ कि किसी भी कॉइन के बारे में आप और हमको ये पता नहीं होता कि वो कॉइन कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और गाड़ा गेम के बारे में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग के हिसाब से आप हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ भगते, गाड़ा गेम की तरफ भी आप अगर ध्यान रखोगे तो पिछले 2 महीने से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने में ये लगभग 3.5 रुपये था, 3.5 से 6 के आसपास ही हो गया है।
और उसके बाद से 2 से 3 बार ये 4 पे आके फिर 5 पे, 4 पे आके फिर 5 पे, तो आप अपनी ट्रेडिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ा गेम भी ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ये दे रहा है। अभी ये 24 घंटे का है, क्या आप और हम लोगों ने सोचा था 1 साल पहले का, आप इसका अगर देखते हो तो इसका जो लो था ना वो 1 रुपये 64 पैसे लो था, उसके बाद इसने हाई लगाए 66 रुपये। क्या आपको और हमको ये चीज़ें पता थी? अगर पता होती तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके आप और हम यहाँ से करोड़पति बन चुके होते। तो विश्वास आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, और जो नॉर्मल प्रोजेक्ट हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।